हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम मॉडल क्वेश्चन पेपर 1 सॉल्व करेंगे। यहाँ क्वेश्चन 1 कहता है एवरी कंपोजिट नंबर हैज़ एट लीस्ट। तो आप जानते हो कंपोजिट नंबर में कम से कम कितने फैक्टर्स होने ही चाहिए, तो 3 फैक्टर कम से कम होने चाहिए, ज़्यादा कुछ कितने भी हो सकते हैं। सो सी 3 फैक्टर्स, ये आंसर हो जाएगा। सेकेंड है द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर इज। ठीक है, तो नेचुरल नंबर हमारा क्या होता है? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है ना, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये हमारा नेचुरल नंबर होता है। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 हो गया। एंड यहाँ कहा जा रहा है ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, तो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर आप जानते हो 99। दैट मीन्स 1 और 99 के बीच में कितने नेचुरल नंबर हैं, ये हमें पता करने हैं। सो जब हम काउंटिंग में इसे लिखते हैं ना, 1 2 3 4, इस तरह से नंबर लिखेंगे 99 तक। इस तरह से जब लिखेंगे तो क्या है, हमें 1 एंड 99 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं ये पता करने। तो 1 2 3 करके काउंट करेंगे, टाइम लगेगा ज़्यादा। तो इसे कैसे कर सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे आपका 98 99, तो 1 9 और 99 को हमें हटा देने हैं, तो बच गया ये 98। तो इस 98 में से इस 1 को माइनस कर दीजिए, 98 माइनस 1 इक्वल टू 97। सो 97 हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ बुक में ऑप्शन देख लेते हैं, तो देखिए बी 97 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 3, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 75। अब हमें 4 डिजिट का वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जो 75 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। सो सबसे पहले हम लिख लेंगे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज इक्वल टू, तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है? 1000, यानी कि 1000 है ना। नाउ 75 से हमें पूरा पूरा डिवाइड शो करना है, तो सबसे पहले इस 1000 को हम 75 से डिवाइड करेंगे। तो 75 यहाँ 1000 डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम में ये हो गया हमारा 75, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 25। नाउ ये 0 यहाँ लिख लेंगे, अब 250 हो गया। अगेन 75 3 टाइम से इसे अब डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 225, माइनस करेंगे तो आ गया 25। तो देखिए रिमाइंडर में 25 बच रहा है। सो हम लिख लेंगे ऑन डिवीजन, ऑन डिवाइडिंग, है ना, डिवाइडिंग लिख लीजिए। ऑन डिवाइडिंग वी गेट एज रिमाइंडर इज इक्वल टू 25। रिमाइंडर हमें 25 मिल रहा है। देयरफॉर क्या करेंगे, 75 से 25 को माइनस करेंगे। तो 75 माइनस 25 किया तो 50। अब जब इस 50 को आप इस 1000 में ऐड कर दोगे तो जो नंबर आएगा वो जो नंबर हमारा 75 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। ठीक है, सो हम लिख लेंगे हेंस स्मॉलेस्ट 4 डिजिट number which is divisible by 75 इज इक्वल टू, तो नंबर कौन सा हमारा होगा? 1000 प्लस 50 इज इक्वल टू 1050। क्लियर? तो ये हमारा आंसर हो गया। अब इसे आप करके भी चेक कर सकते हैं, देख सकते हो कि डिवाइड होता है कि नहीं। तो देखिए 75 से 1050 इसे हम डिवाइड करेंगे, पहले 1 टाइम में डिवाइड होगा तो ये हो गया 75, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 30, ये 0। नाउ 4 टाइम में डिवाइड कीजिए तो हो गया 300, पूरा पूरा कैंसिल। तो 4 डिजिट का वो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हमारा है? 1050, जिसे 75 से हम डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। नाउ क्वेश्चन 4 इज डिटरमाइन द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 6 इन द नंबर 36074। तो इस 6 का हमें प्लेस वैल्यू निकालना है एंड अगेन फेस वैल्यू निकालना है, देन इसका प्रोडक्ट निकालना है, यानी कि मल्टीप्लाई दोनों रिजल्ट को करने हैं। क्लियर? सो लिख लेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन 36074। तो इस 6 का प्लेस वैल्यू क्या है? तो देखिए 1 10 100 1000, 1000 सबका के प्लेस में है, सो 6 लिख कर 30। नाउ फेस वैल्यू, तो जिस किसी भी नंबर का फेस वैल्यू पूछा जाता है वो नंबर खुद होता है। सो 6 का फेस वैल्यू क्या होगा? 6 ही होगा। अब इसका हमें प्रोडक्ट पूछा जा रहा है, तुम लिख लेंगे हेंस प्रोडक्ट ऑफ place value and
फेस वैल्यू इज इक्वल टू, तो प्लेस वैल्यू क्या है 6000, सो यहाँ हम 6000 मल्टीप्लाई बाई 6 कर देंगे, तो ये हो गया 36,000 इज द आंसर. नाउ क्वेश्चन 5 इज राइट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग 4 डिफरेंट डिजिट्स विद द कंडीशन दैट 5 अकर्स एट टेंस प्लेस. तो यहाँ हमें 4 डिजिट का ऐसा ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है जिसमें कंडीशन दिया गया है कि टेंस प्लेस पे हमेशा 5 रखना है. तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो स्मॉलेस्ट डिजिट के लिए हम नंबर कौन सा लेंगे, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे स्मॉलेस्ट में, एंड ग्रेटेस्ट के लिए यूज करेंगे 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 इस तरीके से. यानी कि ग्रेटेस्ट के लिए 9, 8, 7, ये 6 ये सब हो जाएंगे, स्मॉलेस्ट के लिए 0 से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग चलेंगे. तो कंडीशन में टेंस प्लेस में हमें 5 रखना है, तो वहाँ पे हम 5 को ही लिखेंगे. सो हम लिख लेंगे ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर व्हेन डिजिट 5 ऑलवेज एट टेंस प्लेस इज इक्वल टू. ठीक है, तो देखिए 4 डिजिट नंबर लेना है, तो यहाँ पे इस तरह से आप डॉट बना सकते हो, जैसे 1, 2, 3, ये 4, मैंने ये 2 नंबर पहले लिख दिया था. ठीक है, अब हमें 4 डिजिट दिख रहे हैं जिसमें कंडीशन है टेंस पे हमेशा 5 रखना. तो 1 टेंस, ये टेंस का पोजीशन है, यहाँ हम 5 लिख लेंगे. और इधर स्टार्ट हम करेंगे ग्रेटेस्ट डिजिट्स जो कि 9 है, तो 9, 8, 5, और उसके बाद यहाँ 8 आया है, तो 8 से के बाद क्या हम लेंगे, 7 लेंगे. सो इधर 7 लिख देंगे. सो 9, 8, 5, 7 ये हमारा आंसर होगा ग्रेटेस्ट के लिए. नाउ स्मॉलेस्ट लिख लेते हैं. तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर व्हेन डिजिट 5 ऑलवेज एट टेंस प्लेस इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा, अगेन पहले 4 पॉइंट इस तरह से आप बना लीजिए जिससे मिस्टेक होने का चांस ही ना रहे. ठीक है, अब टेंस प्लेस में हमें 5 लिखने हैं, तो देखिए 1 टेंस पहले 5 लिख लीजिए. अब स्मॉलेस्ट बनाने हैं, तो स्मॉलेस्ट हमारा 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 तो हम स्टार्टिंग में नहीं लिख सकते हैं. सो यहाँ पर हम नंबर क्या लिखेंगे, 0 की जगह पे 1. देन सेकेंड टाइम में 0 लिख लेंगे, 1, 0, 5, 1 तो लिख चुके हैं. अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, 2. सो 1, 0, 5, 2 ये हमारा आंसर हो गया. नाउ क्वेश्चन 6 इज राइट ऑल पॉसिबल नेचुरल नंबर्स फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स 7, 0 एंड 3. रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड. क्लियर, तो ये 3 डिजिट हमारे पास है, इनसे में जितने भी नंबर बन सकते हैं उतने नंबर बनाने हैं. तो नंबर हमारा क्या है, 7, 0 और 3. तो क्या क्या नंबर बनेगा, तो सबसे पहले सिंगल डिजिट नंबर, तो सिंगल डिजिट में एक 7 बन जाएगा, 3 बन जाएगा. क्लियर, नाउ 2 डिजिट नंबर चेक करेंगे, तो 7 एंड 3 2 डिजिट में, तो एंड हाँ 7, 0 भी 70 एक नंबर बन गया. इसी तरह से 73 एक नंबर बन गया. और 2 डिजिट नंबर क्या बनेगा, 3 एंड 0 30, 37. तो ये हमारा 2 डिजिट नंबर बनेगा. नाउ 3 डिजिट नंबर बना लेंगे, तो देखिए 703 यानी कि 703 एक हो गया. दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, 307, इसी तरह से 730 एंड 370. तो ये हमारे नंबर्स हो गए. इसे आप चाहो तो असेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज करके भी लिख सकते हो. अगेन इस तरह से हम लिख सकते हैं 3, 7, देन 30, 37 एंड आपका हो जाएगा 70, 73, 307, 370, 703 एंड 730. इस तरह से भी आंसर लिख सकते हो या ये लिख के भी छोड़ सकते हो. नाउ क्वेश्चन 7 इज इन 330 ये आपका डैश दे रखा है 854 रिप्लेस स्टार बाय द स्मॉलेस्ट डिजिट द ग्रेटेस्ट डिजिट सो दैट द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 6. तो इस खाली जगह में इस व्हाट में हमें ऐसे नंबर ढूंढने हैं स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट जो पूरा 6 से डिवाइड हो जाए. तो 6 के डिविजिबल्स का रूल क्या है, जो भी नंबर 2 से एंड 3 से डिवाइड हो जाता है वो हमारा 6 से डिवाइड हो जाएगा. सो इस गिवन नंबर में देखिए यूनिट प्लेस में 4 है जो कि इवन नंबर है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा. क्लियर, अब ये 3 से कैसे डिवाइड होगा, तो 3 का रूल क्या है डिवीजन का, ऑल डिजिट को ऐड करेंगे. ऐड करने के बाद अगर वो 3 की टेबल से डिवाइड होता है दैट मीन्स 3 से डिवाइड हो जाएगा. सो इन सबको ऐड करके चेक करेंगे. तो 3 + 0 + 8 + 5 + 4 ऐड करेंगे 20 आएगा. 20 तो डिवाइड होगा नहीं, तो उस 20 में हम स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट डिजिट रख के चेक करेंगे इस तरह से कि वो 3 से डिवाइड हो जाए. कैसे करेंगे करके देखते हैं अभी से हम.
तो सबसे पहले हम लिख लेंगे इफ़ द नंबर इज डिविजिबल बाई 6 देन द नंबर शुड ऑल्सो गेट डिविजिबल बाई 2 and 3। क्लियर। अब हमारा ये गिवन नंबर है 30-854, ये गिवन नंबर है। गिवन नंबर में यूनिट प्लेस पे 4 है, सो हम लिख लेंगे लास्ट डिजिट इज इवन, सो इट इज डिविजिबल बाई 2। तो 2 से तो चेक हो गया, अब 3 से चेक करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 3 से डिविजिबल के लिए इन सबको ऐड करेंगे। सो हम लिख लेंगे सम ऑफ गिवन डिजिट्स इज इक्वल टू 3 + 0 + 8 + 5 + 4 इज इक्वल टू 20। क्लियर। अब 20 तो 3 से डिवाइड होगा नहीं, तो फर्स्ट हमें स्मॉलेस्ट नंबर सर्च करने हैं, ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर जिसे हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये 3 से डिवाइड हो जाए पूरा डिजिट। तो वो क्या हो सकता है, तो देखिए 20 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो 21 3 से डिवाइड हो सकता है। सो स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ 1 हो जाएगा। सो हम लिख लेंगे, फर्स्ट स्मॉलेस्ट निकालना है। सो स्मॉलेस्ट रिक्वायर्ड डिजिट टू बी एडेड इन 20 इज क्या हो जाएगा 1। Therefore 20 + 1 is equal to 21, which is divisible by 3। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट हमारा नंबर निकल गया 1। नाउ ग्रेटेस्ट निकालना है, सो ग्रेटेस्ट निकाल लेंगे। सो हम लिख लेंगे ग्रेटेस्ट रिक्वायर्ड डिजिट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट नंबर हम कौन सा ऐड कर सकते हैं, तो क्या होगा 1 to 9 सिंगल डिजिट में। तो ग्रेटेस्ट रिक्वायर्ड डिजिट 20 में अगर हम 9 ऐड करेंगे तो 29, 3 से डिवाइड नहीं होगा। नाउ 20 + 8 करेंगे 28, ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। देन हम क्या करेंगे 20 + 7 27, 3 से डिवाइड हो जाएगा। सो ग्रेटेस्ट रिक्वायर्ड डिजिट हमारा 7 हो सकता है, तो वो हम लिख लेंगे यहाँ पे 20 + 7 इज इक्वल टू 27। क्लियर। विच इज़ डिविजिबल बाई 3, वो लिख लेंगे विच इज़ डिविजिबल बाई 3। सो ग्रेटेस्ट रिक्वायर्ड डिजिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 इज द आंसर। Question 8 is Abhijit's school is 3 km 520 meter away from his home. One day while returning from his school, just after covering 1 km 370 meter distance, he saw a woman who was bleeding. कह रहा कि घर से स्कूल का डिस्टेंस आपको दिया गया है। उसके बाद कह रहा कि एक दिन जब वो स्कूल से वापस आ रहा था, वापस आने में जब वो 1 km 370 मीटर डिस्टेंस कवर किया, मतलब इतना दूर जब आया तो वहाँ एक औरत का ब्लीडिंग हो रहा था। ही टूक हर टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल विच वॉज 2 km 775 मीटर अवे फ्रॉम दैट प्लेस। तो जहाँ पे औरत घायल थी उस जगह से हॉस्पिटल का ये डिस्टेंस आपको गिवन है। ठीक है, तो कह रहा है कि वो इस हॉस्पिटल में ले जाना चाहता था जो 2 km 775 मीटर की दूरी पर था और वहाँ एडमिट करवाना चाहता था। ही केम बैक टू हिज होम विच वॉज 4 km 565 मीटर फ्रॉम द हॉस्पिटल। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाई अभिजीत ऑन दैट डे। तो उस दिन वो टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया ये हमें पता करना है। तो हम क्या करेंगे, जितने भी डिस्टेंस हमें दे रखे हैं इन सबको ऐड कर देंगे और वही हमारा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। सो हम लिख लेंगे डिस्टेंस फ्रॉम होम टू स्कूल 3 km 520 मीटर गिवन है। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस किलोमीटर की जगह पॉइंट दे करके 3.520 किलोमीटर। नाउ डिस्टेंस कवर्ड रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल इक्वल टू 1 km 370 मीटर। डिस्टेंस कवर्ड टू नियरेस्ट हॉस्पिटल इज इक्वल टू 2 km 775 मीटर। डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम हॉस्पिटल टू होम इज इक्वल टू 4 km 565 मीटर। ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। नाउ टोटल डिस्टेंस कवर्ड दैट डे, इन सबको ऐड कर लेंगे। सो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 3.520 देन 1 पॉइंट प्लस कर देंगे इन सबको, यहीं पे लिख लेते हैं 1.370
प्लस 2.775 प्लस 4.565। अब इन सबको ऐड करेंगे तो ये हो जाता है 12.230 इज इक्वल टू 12 किलोमीटर। 230 मीटर इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 9 इज फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स विच इज डिविजिबल बाई 12, 15 एंड 18। क्लियर। तो सबसे पहले इस 12, 15, 18 का एलसीएम निकालेंगे, देन इसे हम 5 डिजिट के नंबर में डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे वो देखते हैं। सो पहले 12, 15, 18 का एलसीएम निकालेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करेंगे जो कि 2 है। नाउ 2 6 आर, 15 एज इट इज एंड 2 9 जार। अब 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 2 जार, 3 5 जार, 3 3 जार, अगेन 2 1 5 3। नाउ 3 से कर लेते हैं 1 5 3। अब 5 से डिवाइड कर लेंगे तो ये हमारा हो गया सारे 1। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एलसीएम हो जाएगा। सो हम लिख लेंगे एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इन सबको इंटू कीजिए। 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 3 इज 36, 36 इंटू 5 इज 180। क्लियर। तो एलसीएम हमारा हो गया 180। नाउ स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर ढूंढना है तो वो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट इज इक्वल टू, तो ये क्या होता है 1 पे 0 लगाते हैं 5 डिजिट, यानी देखिए 1 2 3 4 5 5 डिजिट नंबर हो गया स्मॉलेस्ट। अब इस एलसीएम से इसे डिवाइड करेंगे। सो 180 एंड यहाँ लिख लेंगे 10,000। इसे अब हम डिवाइड करेंगे तो पहले ये हो जाएगा हमारा 5 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। ये हो गया 900, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 100। अब ये 0 नीचे, अगेन 5 से डिवाइड करेंगे 900, ये हो गया 100। अब यहाँ देखिए 100 हमारा रिमाइंडर बन गया। ठीक है। तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट हमें निकालने हैं, वो हम कैसे करेंगे तो लिख लेंगे हम यहाँ पे देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू, ये जो हमारा 10,000 है पहले इसे लिख लेंगे 10,000 में प्लस करेंगे। किसे प्लस करेंगे, इस 180 में 100 को माइनस करके। सो यहाँ लिख लेंगे ब्रैकेट के अंदर 180 माइनस 100। नाउ 10,000 प्लस माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 80 इज इक्वल टू 10,080 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 10 इज 3 bells are ringing continuously at intervals of 30, 40 and 45 minutes respectively. At what time will they ring together if they ring simultaneously at 5 AM? तो यहाँ हम सबसे पहले 30 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट जो दिया है इसका एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है। सबसे पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये हो गया हमारा 15, 20, 45। नाउ 5 से डिवाइड कर लेते हैं 3, 4 एंड 9। नाउ 3 से 1 4 3, अगेन 3 1 4 1। नाउ 4 से डिवाइड कर लेंगे 1 1 1। नाउ 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4, इन सबको इंटू करेंगे तो ये हो जाता है 360। सो यहाँ हमने लिख लिया है एलसीएम ऑफ 30, 40 एंड 45 इज इक्वल टू 360। तो ये 360 मिनट्स हो गया। तो 360 मिनट्स क्योंकि मिनट में दिया है ना, 30 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट, इन सब का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम भी मिनट्स में होंगे। नाउ 360 मिनट्स में कितने आर होते हैं ये हम निकालेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए 60 मिनट्स, 60 मिनट यानी कि 1 आवर होता है। तो 360 मिनट्स में कितने आवर होंगे तो इसे हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। 360 डिवाइडेड बाई 60 इज इक्वल टू 6 आवर्स। क्लियर। दैट मीन्स 6 आवर के बाद, है ना, मॉर्निंग में दे रहा है कि 5 AM पे बेल बजती है तो आगे कब बजेगा, तो आगे कब बजेगा 6 आवर के बाद। दैट मीन्स पहले हम लिख लेते हैं आफ्टर 6 आवर्स दे विल रिंग टुगेदर। ठीक है। जो तीनों बेल्स हैं 6 आवर्स के बाद एक साथ बजेंगे। इट मीन्स हमें टाइम बताना है तो इट मीन्स मॉर्निंग में 5 AM पे बजता है तो 5 AM प्लस
6 आवर्स बाद तीनों एक साथ बजेंगे तो 6 आवर को इसमें ऐड कर लेंगे। 6 आवर्स इज इक्वल टू, तो 5 AM पे है तो 6 आवर कितने होंगे, 5 बजे के बाद 6 घंटे कब होगा, यानी कि 5 + 6 11, दैट मीन्स 11 AM इज द आंसर। क्लियर।